बड़ी खबर देहरादून से। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईएसआईएस अस्पताल के निर्माण के भुगतान पर उठे सवाल। मुख्य सचिव ने जांच के बाद कार्रवाई के लिए सीएम को भेजी रिपोर्ट। विजिलेंस जांच का आदेश दे सकते हैं सीएम। कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष थे हरक सिंह रावत। कर्मकार बोर्ड में लगातार सामने आ रही वित्तीय अनियमितता। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईएसआईएस अस्पताल के भुगतान पर उठे सवाल। सुरेंद्र रसीला हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर। सुरेंद्र, जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुख्य सचिव ने जांच के बाद कार्रवाई के लिए सीएम को एक रिपोर्ट भेजी है, विजिलेंस जांच के आदेश भी दे सकते हैं सीएम, ये कहा जा रहा है। हालांकि अब सब कुछ सीएम पर डिपेंड, और अगर आदेश देते हैं तो मुश्किलें बढ़नी लाजमी है। देखिए, बिल्कुल राहुल, इसका आदेश हो सकते हैं, ये हो सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार एक बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी पार्टी की है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री आदेश नहीं देंगे तो फिर सवाल उठेंगे कि आखिरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर उनकी नीति क्या है। और जो श्रम विभाग का कर्मकार बोर्ड है, इसमें तरह तरह की अनियमितताएं हुई हैं। जब इसका ऑडिट हुआ, आजकल इसका ऑडिट चल रहा है, एजी इसका ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद शासन को जो रिपोर्ट भेजी गई, उसी के आधार पर मुख्य सचिव ने माना है कि प्रथम दृष्टया ये मामला गंभीर है। 20 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल बनाने के लिए भुगतान कर दिया गया, जबकि काम शुरू भी नहीं हुआ और जबकि उसका कोई अप्रूवल शासन से नहीं लिया गया था। दूसरी बात, 38 कर्मचारी ऐसे थे जिनकी जरूरत नहीं थी, जिनको रखा गया था, बाद में उनको नए अध्यक्ष ने हटाया। देहरादून में 1 लाख के भवन की स्वीकृति थी, जिसको 2 लाख किराया जा रहा था। कई ऐसी अनियमितताएं हैं जिस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि हरक सिंह रावत इसके अध्यक्ष थे, इसलिए उन पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से वो उनकी कार्यप्रणाली चल रही थी। और जो सचिव पद पर दमयंती रावत उनकी करीबी मानी जाती है, उनको लेकर भी कई तरीके के आरोप इसमें उठ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अगर इसमें विजिलेंस जांच के आदेश देते हैं तो ये बड़ा मामला होगा, बहुत गंभीर मामला हो जाएगा कि मंत्री के खिलाफ जांच होगी और सीधे तौर पर मंत्री कहीं ना कहीं इन विवादों में फंसते नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष तो हमला कर ही रहा है, पूर्व सीएम हरीश रावत भी हमला कर रहे हैं, और भाजपा के अंदर ही कई नेता ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। 2016 के बाद इस पूरे बोर्ड का ऑडिट ही नहीं हुआ था, और जब ऑडिट हुआ है तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं राहुल। यानी कि 4 साल बाद बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। सुरेंद्र, एक चीज ये भी जानना हम है कि एक सिरा अब तो पकड़ में आया है, क्या अब पूरी चीजें खुलेंगी? देखिए, बिल्कुल राहुल, कई चीजें खुल सकती हैं। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो जिन पर हम बात कर रहे हैं, वो तो सबके सामने है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े घोटाले की ओर कहीं ना कहीं इशारा करती हैं। जैसे कि जो कर्मचारी मौजूद थे, उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि कई लोग इसमें ऐसे हैं जो जिनको कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी नियुक्ति किस तरह से हुई। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है। 38 कर्मचारी जो मैंने कहा जिनको हटाया गया, वो ऐसे कर्मचारी थे जिनको किसी तरह का काम नहीं दिया गया था। ये सवाल उठ रहे हैं। कोटद्वार में इसका कर्मकार बोर्ड का एक अलग से ऑफिस खोला गया जिसकी जरूरत नहीं थी। हल्द्वानी के ऑफिस को देहरादून शिफ्ट किया गया, और मंत्री हरक सिंह रावत की एक करीबी नेता के भवन में उसको किराए पे लिया गया। ऐसे कई तरह के आरोप हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल के अंतर्गत करीब 450 करोड़ में से करीब 400 करोड़ रुपए तो सीधे तौर पे खर्च हुआ है। तो बहुत बड़ा घोटाला ये हो सकता है जब विजिलेंस पर जांच करेगी। धन्यवाद सुरेंद्र, इस बातचीत और जानकारी के लिए। सीएम आदेश देते हैं, विजिलेंस जांच करती है तो काफी बड़ा घोटाला निकल कर सामने आ सकता है, और ऐसे में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।